जहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भोजन के बचे हुए पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलता है। तो वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं, एक एक स्टेप करके मैं पढ़ा रहा हूँ। एकदम सबसे शुरुआत में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमारा शरीर किस चीज से बनता है, सेल से बनता है, जो कि हमारे शरीर का क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो तुम्हें देखते ही पता चल गया वो ये क्या बताओ, प्लांट सेल है और ये क्या है, एनिमल सेल है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ये क्या हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बहुत आसान है, यहाँ पर क्या देख सकते हो, ये क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, इसमें कहीं भी क्लोरोप्लास्ट को देखने को नहीं मिलेगा। एक और तीसरा डिफरेंस पहले बता देता हूँ, यहाँ देख सकते हो ये जो वैक्यूल है, ये देखो ये वैक्यूल है, इसमें क्या होता है, बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होता है, या तो प्रेजेंट होता है या तो एब्सेंट होता है। यदि प्रेजेंट होता है तो वो भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो देखो तीन डिफरेंस तो ऐसे ही हो गए, एनिमल सेल दोनों में होता है या सिर्फ एनिमल सेल में होता है। तो बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों में प्रेजेंट हुआ है, ये बात याद रखना, क्योंकि कुछ बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो चलो हम लोग इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर इसके बारे में जैसे मैंने बताया, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर होता है अ लिटिल रूम, यही मैंने यहाँ पर बता दिया। क्या क्या बताया, फिर से बता दूं क्या, रॉबर्ट हुक ने सेल का क्या किया, खोज किया। तो ये ध्यान दो, यहाँ पर जो उन्होंने कॉर्क लिया था, कॉर्क का सेल को देखा था वो डेड था, ये याद रखना। स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क अब तुम्हें समझ में आ गया, उसके स्लाइस को लिया और ऑब्जर्व किया, जो कि कॉर्क कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, बार्क ऑफ ट्री में। तीन छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए तो तुम और लिख सकते हो। अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस उन्होंने खोया था, he noticed partitioned boxes or compartments in the cork slide। तो उन्होंने कंपार्टमेंट सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं। ऐसा नहीं कि वो एकदम अलग होते हैं, एकदम अलग नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो उन डिफरेंसेस को हम लोग आगे पढ़ेंगे और याद करेंगे। बाय द वे मैं यहाँ पर तुम्हें एक सेल दिखा रहा हूँ, तो ये देख सकते हो बच्चों, ये है एक एनिमल सेल। तो एनिमल सेल देख सकते हो, सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसका शेप साइज अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में सेल पाए जाते हैं, एक ही प्रकार का सेल नहीं पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल का जो संख्या है बच्चों, नंबर ऑफ सेल है, वो भी बहुत अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि जितना मेरे शरीर में सेल है उतना ही एलिफेंट के बॉडी में शरीर सेल होगा और उतना ही बैक्टीरिया में सेल होगा, ऐसा बात नहीं है, सब में अलग अलग सेल होगा। तो इस तरीके से उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ये सेल है बच्चों, और सेल में अलग अलग पार्ट्स। In the living organism, cells are basic structural unit, यानी कि हमारा सेल जो है उसी से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। अब यहाँ देख सकते हो सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, जो मैंने बताया, तो सेल को ब्रिक्स से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने कंपेयर किया था ठीक वैसे ही ये बात यहाँ पर लिखा गया है। It is the basic structural and functional unit of life। चलो तो अब यहाँ पर हम लोग सेल के डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, जो तुम आगे के क्लासेस में भी वही डेफिनेशन लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर पूछा जाएगा व्हाट इज सेल, सेल क्या है, तो यहाँ देख सकते हो सेल इज द बेसिक लिखना है तुम्हें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या बताया था कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। साथ ही साथ बच्चों हमारे शरीर में जो फंक्शन हो रहा है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, उसमें भी सेल एक्सक्रीशन का सारा प्रोसेस अंदर ही अंदर हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो मेरे शरीर के अंदर जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य है, उसमें नर्वस सिस्टम बहुत मेन होता है, जो कि क्लास 10 में तुम जरूर पढ़ोगे। तो ये जो नर्वस सिस्टम है बच्चों, ये देख सकते हो ये बना होता है न्यूरॉन से।
नर्वस सिस्टम किस चीज से बना होता है बच्चों? न्यूरॉन से। देख सकते हैं पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर में। तो ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और साथ ही साथ उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। मतलब इसका काम बहुत जटिल है, वो अलग से स्पेशल तुमको पढ़ना पड़ेगा, तो इसके बारे में सारी चीजें तुम समझ पाओगे। तो तुम क्या लिखोगे? जीन के द्वारा जाते हैं। क्या देख सकते हो, जो जीन है वो क्या करता है? कैरी करता है। क्या करता है? कैरी करता है माता पिता की गुण को उसकी ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या हो गया? उनका संतान हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ, या फिर बोलेंगे इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो रहा है माता पिता से उसके संतान में, इसके द्वारा हो रहा है जीन के द्वारा। तुम डीएनए लिख दो तो भी सही हो जाएगा, क्रोमोसोम लिख दो तो भी सही हो जाएगा। यदि जीन लिख